नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पूंछ तहसील सुरनकोट पंचायत कलरकटल में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्हें पानी के हुसूल के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। महकमा की जानिब से वहां हैंडपंप लगाने के लिए बोरिंग करवाई गई है, लेकिन आज तक उन पर हैंडपंप नहीं लगाए गए। इन लोगों ने ब्रहमी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन हैंडपंपों को जल्द अज जल्द नस्ब किया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ठेकेदार जम्मू, ठेकेदार जम्मू, ठेकेदार जम्मू, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। बताइए क्या प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही है? हमने कैपेसिटी बजट से यहाँ पंप निकवाला था जी, तो ठेकेदार ने पंप निकाला, इसमें निकाल के वो भाग गया और ठेकेदार की वजह से ये लोग इतने परेशान हैं। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, इसमें हैंड नहीं लगाया। हमारी एसडीएम साहिबा से, तहसीलदार सुरनकोट से, डीसी पुंछ से ये अपील है कि यहाँ मौके पे आएँ और आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, हमें इस पंप में हैंड लगा के दें। तो कब कितनी देर हो गई है यहाँ पे जो ये आपका हैंड पंप को लगाए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं तकरीबन, तो हैंड यहाँ लगाए नहीं। ठेकेदार रात को भाग के चले गया यहाँ से। प्रॉब्लम आपको पानी की आ रही है? मैं सबसे पहले आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर इधर हमारे पास हमारी मुसीबत का पूछने के लिए आए हैं। इधर हमारा एक घर नहीं है, मेरा मकान ये इधर सामने है। एक घर नहीं है, इधर 150 घर है। एक एक घर में 3-3, 4-4 कुंबे हैं। उस कुंबे के हिसाब से अगर एक कुंबे में 10 अफराद हैं, 5 हैं, 6 हैं, उनके हिसाब से आप पता लगाओ कि कितने बंदे हैं इधर। और हमें ये पानी की इतनी मुसीबत है, हम अपने बच्चों को नहलाने से, सुबह स्कूल जाते हैं, मुंह हाथ धोने से कितना पानी उठा के लड़कियाँ कितना पानी ला सकती हैं दूर से। इधर हमारे नज़दीक कोई चश्मा भी नहीं है। इसी का इंतज़ार कर 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 के इतनी देर गुजर गई। ये आया तो इसका ये हाल, आप इधर देख लो, इधर कैमरा ज़रा सामने करो, ये देखो इसका क्या हाल है। इधर ये हमारे भी ये सरपंच साहब के तावन से इधर निकाला था। और मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे जो ये सुरनकोट के एडमिनिस्ट्रेशन है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको हमारी मुसीबत का उनके कानून तक ये हमारी बातें पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर वो इसकी करेंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकालेंगे हमारी बातें सुन के, मुझे उम्मीद है। तो जो पानी आप लाते हैं कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? इधर कोई चश्मा नहीं है, कुछ नहीं। आप खुद देखो, दरिया कोई है ही नहीं इधर, कोई पानी है ना। इस पानी की वजह से हम इतनी बड़ी हमारे पास ज़मीनें हैं, हम एक टाइम की सब्ज़ी नहीं पैदा कर सकते हैं। कैसे करें? पानी नहीं है। हम कोई माल मवेशी घर में नहीं रख सकते हैं, कैसे रखें? पानी नहीं है। इतनी मुसीबत है पानी की। अब जो आए, हमारी यही गुजारिश है कि आप इनको बोलें, महकमे वालों को, कि इनका जो बिल है वो रिलीज़ किसी कीमत में नहीं होना चाहिए जब तक हमारा इधर का हल ना निकले। हल निकलेगा तब इनके बिल के बारे में सोचें। इनका बिल बिल्कुल रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है मैम, शुक्रिया मैडम। इस वक्त हमारे साथ है तहसील सुरनकोट की कलरकटल पंचायत के सरपंच चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ हैं। सर बताइए, इस पंचायत में काफ़ी परेशानियां हैं, हैंड पंप, लोगों को पीने के पानी, रोड कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी परेशानी ये हाई स्कूल है। इसमें लगभग 100 से 150 के बीच स्टूडेंट्स हैं, कमरे 5 हैं, स्कूल की भी हालत अच्छी नहीं है। तो बच्चों ने ये बताया कि वो धूप में और बारिश में बड़ी परेशानी का सामना करते हैं। पढ़ाई, अपनी तालीम वो बाहर धूप में हासिल करते हैं, बारिश में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं रोड को लेके आपसे बात करूंगा कि यहाँ 3 बड़ी रोडें हैं। बदकिस्मती है कि रोडों की अबतर हालत है। 1970 से अंडर कंस्ट्रक्शन है बफलियाज फागला मंडी रोड, जो बूढ़ा अमरनाथ को जा रही है। 50,000 आबादी की रोड है, लेकिन 55 साल से ये रोड जो है अपने तकमील तक नहीं पहुंची। मैंने कई बार इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी किया, कई धरने भी दिए, और वक्तन फ़वक्तन मैं इंतज़ामिया को अपील करता रहा कि इसमें ज़ाती मुदाखलत करके इस 50,000 आबादी की रोड को थ्रो करें। दूसरी जिस रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं, ज़ैरत पमरोड टू लठोंग रोड, इसकी भी हालत जो है वो बदतर है। तीसरा जो फजलाबाद टू ऊपर मड़ोड रोड है, इसकी भी हालत जो है बदतर है। रोडों को जल्द अज जल्द रिस्टोर किया जाए और इनको ब्लैक टॉप किया जाए और इनका जो अधूरा काम है उसको मुकम्मल किया जाए। उसके बाद हैंड पंप की बात है कि हमारे यहाँ पंचायत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
हमने कपेक्स बजट से पैसा सेंक्शन करवाया, पैसा रखा, पैसा अप्रूवल हो के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने उसके टेंडर किए, टेंडर करके बड़ी मुश्किल के साथ मेरी पंचायत में 2 हैंडपम्प लगे, जबकि मेरी पंचायत में 5 हैंडपम्प थे। एक मल्ला राथरा वार्ड नंबर 2 में था जिसको उन्होंने टच तक नहीं किया। दूसरा मल्ला वाना में था, उन्होंने बोरिंग की और झूठ मूठ करके वो भाग गए कि यहाँ पानी नहीं है। मैं मजम्मत करता हूँ और मैं क्लेम करता हूँ कि वाटर डिपार्टमेंट ये क्लेम हमारा जो ये पैसा जो हमारा लैप्स हुआ है इसको रिस्टोर करें और डिपार्टमेंट की जेब से ये पैसा जो है वो वसूल किया जाए। संजय सिंह बलवाल AW यहाँ पे जल शक्ति PHE सुरनकोट में। तो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम लोगों को वहाँ पे आ रही है? काफ़ी लोग क्राई कर रहे हैं कलर कटर में कि पानी की दिक्कत है उनको, तो इसी हवाले से आप बताएंगे। कलर कटर में सर एक्चुअली वहाँ पे जो वोल्टेज स्टेबलाइजर था पहले 100 kV का जी, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया 2 महीने पहले। फिर अल्टरनेट करके डिपार्टमेंट ने 75 किलोवाट एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई देने की कोशिश की, जिससे जो डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि पहले हमको वो बोर्स का पानी स्टोरेज जो टैंक में जमा करना पड़ता था, फिर दोबारा उसको ऊपर पंप करना पड़ता था, और रिसेंटली वो भी मतलब डैमेज हो गया। हाँ, तो हमने हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी इसको रिप्लेस किया जाए, ताकि आने वाले दौरों में, पहले भी लोगों को वहाँ काफ़ी परेशानी आई पानी की, लेकिन अब रमज़ान का महीना है, गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो लोग वजह क्या कि लोग क्यों क्राई करते हैं? वो कहते हैं कि कोई आता ही नहीं यहाँ पे, हमें बड़ी प्रॉब्लम बन रही है पानी की, आगे रमज़ान है। जो लोगों की जो पाइपें हैं जो वहाँ पे, एक तो सरकार कहती है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो हर घर में पानी देगा, तो क्या कारण है कि लोग आज भी क्यों महरूम है पानी? जल शक्ति का ऐसा है कि जल जीवन मिशन जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है वो अभी अंडर टेंडरिंग प्रोसेस में है जी, और 1 महीने तक उसकी अलॉटमेंट्स वगैरह हो जाएंगी तो काम शुरू हो जाएगा। ये पुंछ पूरे डिवीजन में अभी कोई भी जल जीवन मिशन का कोई भी प्रोजेक्ट अभी टेकअप नहीं हुआ है अभी तक। नहीं कोई यहाँ आपके यहाँ पे भी नहीं हुआ टेकअप? हाँ, ये चीफ ऑफिस से टेंडरिंग होनी है और जो अगले महीने टेंडरिंग हो जाएगी और फिर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें नए मोटर बोर वगैरह और लगेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक ये सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा पूरे सब डिवीजन में। सर वहाँ के लोगों को हमारी 6 महीने से हमारी एक स्कीम्स है पूरे सुरनकोट सब डिवीजन में, उसमें लिफ्ट भी हैं और ग्रेविटी की भी हैं। सर लोगों को कह रहा है पिछले 6 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जब वो आपके पास इस डिपार्टमेंट। हाँ, ये क्राइसिस जो है ना 2 महीने से मैंने आपको बताया कि ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजर खराब था और उसकी वजह से जो दूसरा स्टेबलाइजर रखा था वो लो कैपेसिटी का था, तो पूरा अपना काम फंक्शन नहीं कर रहा था, और बीच बीच में मोटरें वगैरह जल जाती थी, वो रिपेयर होने के लिए जम हो जाती हैं, वहाँ से 15-20 दिन में ठीक होके आती है, तो इस वजह से। सर उनका कहना है कि लोगों का कहना है कि कुछ आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जो उनसे बदतमीजी से सलूक आते हैं, वो धक्के लगाते हैं, बात नहीं सुनते, क्या वजह है? इस मसले में हम इंक्वायरी करेंगे और अपने हो सकता है कि मैं स्टाफ को ही शिफ्ट कर दूँ वहाँ पे आके, जब ये मेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो मैं रिप्लेस ही कर दूँगा उनको वहाँ से। ठीक है सर।